नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष, जो कि आज बात करने आए हैं दैट विच इज द चीपेस्ट कंट्री वेयर यू कैन स्टडी अब्रॉड एंड दैट टू हैज अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। इनफैक्ट आज आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूं जहां से एमबीबीएस, जो कि सबसे ज्यादा महंगा कोर्स होता है, एंड स्पेशली एमबीबीएस हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारे देश में बच्चों को एमबीबीएस में सीट नहीं मिलती। इस कंट्री में आप एमबीबीएस और इंजीनियरिंग बाकी सारी चीजें आप बेहद कम दाम पे, बेहद सस्ते पैसों में आप पढ़ाई कर सकते हो। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस कंट्री, लेट मी गेट इनटू द वीडियो। अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, बिकॉज यूल बी गेटिंग लॉट ऑफ यूजफुल कंटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, और ये सारे कंटेंट आपके लिए बेहद कारगर और यूजफुल होंगे। सो हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट क्लियर्ड बट नो सीट। ऐसे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हमेशा आते रहते हैं। स्टूडेंट्स आर चूजिंग दिस चीपर राउट अब्रॉड टू बिकम डॉक्टर्स। MBBS abroad for Indian students every year, lakhs of student pass out। और इनफैक्ट ये सारे न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं डेटा दिखा देता हूं। डेटा देखोगे तो दिखेगा साल 2025-2024 23 लाख 22 लाख 23 लाख बच्चे इधर बैठे थे, इधर 22 लाख। अब देखो, बच्चा होप खो रहा है, उसको लग रहा है नीट में बैठ के क्या करूंगा, सीट तो मिलनी नहीं है, क्योंकि इस 22 लाख में से 12 लाख बच्चे, 23 में से 13 लाख बच्चे, इतने बच्चे नीट क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। इतने बच्चे जो नीट क्वालिफाइड हैं, इनमें से सीट एक्चुअली में प्राइवेट सरकारी मेडिकल कॉलेज में मात्र 54,000 बच्चों को मिलता है सीट। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ इतना है, और इसमें भी रिजर्वेशन। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 64,000 बच्चा। तो 54 और 64, मात्र 1,18,000 2,000 एम्स की सीटें ले लो, 1,20,000। 12 लाख बच्चा जिस देश में क्वालिफाइड है, उस देश में आप सिर्फ 1.2 लाख सीटें रखे हुए हैं, और इसमें भी रिजर्वेशन कई सारे। तो एक बात बताइए, ये 12 लाख का 1.2 लाख 10% होता है। सिर्फ 10% बच्चा ही हमारे यहां डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल है। आप ये कह रहे हैं, गलत है, ऐसा मैं नहीं मानूंगा। 90% बच्चा जो पढ़ना चाहता है, शायद कईयों के पास तो बहुत सारे पैसे भी हैं, वो प्राइवेट को भी अफोर्ड कर सकते हैं, पर सीटें नहीं हैं। इसकी वजह से लोग ऑल्टरनेट ऑप्शंस चुन रहे हैं, और इत्तेफाक से ऑल्टरनेट ऑप्शंस सस्ते भी हैं। भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एवरेज फीस 7 से 25 लाख पर एनम की है। सालाना 7 से 25 लाख रुपए एक साल का लिया जाता है। कम से कम भी 7 लाख है प्राइवेट कॉलेज। सबसे सस्ता प्राइवेट कॉलेज जो भारत में है, 7 लाख का अगर एक साल हुआ, 6 साल की डिग्री होती है, 5.5 साल की, तो आप 5 साल मान लेते हैं, तो 7 × 35 लाख रुपए आपको भारत में देने होंगे सिर्फ पढ़ाई के। बाकी रहना खाना वो तो अलग है। इतना पैसा, आज भी भारत इतना संपन्न नहीं हुआ है कि एक मिडिल क्लास इंसान के पास 35 लाख रुपए हो, बहुत मुश्किल है। इसी वजह से अधिकांश लोग अब्रॉड का रास्ता चुन रहे हैं। तो अब आपको बताता हूं, अब्रॉड का एक रास्ता है जर्मनी, रशिया, उज्बेकिस्तान। इंडियन स्टूडेंट्स लुक न्यू कंट्रीज, और इन न्यू कंट्रीज में एक कंट्री उज्बेकिस्तान के नाम से बड़ा फेमस हो रहा है। कैसे फेमस हो रहा है? जस्ट 300 इंडियन स्टूडेंट्स वेंट टू उज्बेकिस्तान इन 2019। 2019 में मात्र 300 बच्चा था जो उज्बेकिस्तान गया था या जा रहा था अपने पढ़ाई के लिए। ठीक है, 300 बच्चा 2019 2019 से साल 2024, 5 साल बाद, 5 साल में यह संख्या 300 से बढ़कर 10,000 हो गई। कितना? 300 से बढ़कर 10,000, मतलब 30 गुना ज्यादा, 33 गुना ज्यादा बच्चा यहां जाने लगा। 33 गुना ज्यादा का मतलब होता है 3300% का जंप। महसूस कर पा रहे हो? उज्बेकिस्तान में मात्र 5 साल में 300 से 10,000 बच्चे हो गए भारत के। और ये 10,000 टोटल नहीं बता रहा हूं, ना 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 ना, नंबर ऑलमोस्ट रोज टू 10,000 स्टूडेंट्स इन 2024। इतने बच्चे जा रहे हैं साल का। एक साल में 10,000 बच्चे भारत से उज्बेकिस्तान की तरफ पलायन कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। क्यों भाई? उज्बेकिस्तान ऐसा कौन सा देश हो गया, और ऐसा क्या दे रहा है ये बच्चों को, जिसकी वजह से सालाना 10,000 बच्चे उज्बेकिस्तान जा रहे हैं, वो भी भारत से, और वो भी एमबीबीएस करने अधिकांश। देखो बताता हूं, तो एमबीबीएस उज्बेकिस्तान में क्यों एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है, पूरा डिटेल बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है। कहां पर है थोड़ा समझिए। अगर आपको ध्यान हो, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के नीचे यहां पाकिस्तान, और यहां पर इंडिया। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। इंडिया से अफगानिस्तान का थोड़ा सा बॉर्डर लगता है, अन्यथा पाकिस्तान से होकर जाना पड़ेगा। तो इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाजू में तजाकिस्तान, इधर तुर्कमेनिस्तान और इधर उज्बेकिस्तान। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और इधर बाजू में रशिया है।
तो रशिया ये पूरा पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे, के पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये पूरा यूएसएसआर हुआ करता था। अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता है, नहीं पता है तो आप ऐसे ही जान लीजिए कि चलिए उज्बेकिस्तान एक देश है, भारत से ज्यादा दूर नहीं है, बाजू में ही है। अब यहाँ का जो कैपिटल है वो ताशकंद है। उसके बाद यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो उज्बेक लैंग्वेज है। करेंसी यहाँ पे उज्बेकिस्तानी सोम है और ये करेंसी इंडिया से बेहद ज़्यादा कमज़ोर है। बेहद ज़्यादा कमज़ोर मतलब आप अगर 100 उज्बेकिस्तानी सोम लेंगे, मतलब 100 इनके करेंसी का, तो हमारे यहाँ वो 69 पैसा होगा। और यूं कह लो कि इनका 10,000 सोम हमारे इंडिया का 69 रुपीज़ होगा। दैट्स इट। तो इसीलिए इनकी करेंसी काफी डिवैल्यूड है इंडिया के कंपैरिजन में, और इसीलिए यहां से पढ़ना बेहद सस्ता है। ऑल्दो नौकरी करना बिल्कुल सस्ता नहीं है, क्योंकि जब आपको सैलरी यहां मिलेगी तो इंडिया के हिसाब से वो बेहद कम होगी, परंतु पढ़ना यहां पे बहुत कारीगर है और फायदेमंद है। अब ध्यान से सुनिए, उज्बेकिस्तान इज अ बिट मोर ट्रेडिशनल देन बिग सिटीज इन इंडिया। तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल चलता है, मतलब कल्चरली थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बट स्टिल कंफर्टेबल फॉर स्टूडेंट्स। सिटीज एंड यूनिवर्सिटीज आर रिलैक्स्ड एंड स्टूडेंट फ्रेंडली। तो सिटीज में, यूनिवर्सिटीज में कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट फ्रेंडली है। क्यों स्टूडेंट फ्रेंडली है आपको ये भी बताता हूं। 12,500 कितना 12,500 बच्चे पढ़ते हैं उज्बेकिस्तान में। ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और इन 12,500 में से 10,000 इंडियंस हैं, 10,000 इंडियंस हैं। मतलब सोच के देखो, उज्बेकिस्तान की अधिकांश, मतलब एक मेजर इकोनॉमी का हिस्सा आप कह सकते हो कि भारतीय स्टूडेंट से चल रहा है, स्टूडेंट्स इकोनॉमी का हिस्सा, क्योंकि 12,500 इंटरनेशनल है, उसमें से 10,000 इंडियन है। तो सोचो, समझ रहे हो। in Uzbekistan, people are expected to behave more quietly in public. Things like hugging in public, loud celebration और openly talking about politics aren't as common as India. तो भाई इंडिया में थोड़ा सा माहौल अलग है, हर देश का अपना अपना एक कल्चर होता है। तो इस बार मैंने कल्चर भी थोड़ा सा आपको बताया है, ताकि आपको ये महसूस हो कि उस देश में आप जा रहे हैं तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो चीज़ें थोड़ी सूदिंग टाइप सी हैं, लोग उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना चुप चुप प्यारे प्यारे से, नन्हे मुन्ने से, बड़ा उपद्रवी विद्रोही टाइप के जैसे हमारे यहाँ होते हैं, वैसा नहीं है। ठीक है, चलिए, लड़ाई झगड़ा लगता है कम हो रहा है, मतलब कम होता है यहाँ पे। ताशकंद द कैपिटल इज मॉडर्न एंड प्रॉस्पेरस विद क्लीन रोड्स, मेट्रो एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स। इंटरनेशनल ब्रांड्स, मेट्रो, ये सारी चीजें मिलेंगी, मतलब डेवलप्ड शहर है। द कंट्रीज इकोनॉमी इज ग्रोइंग थैंक्स टू नेचुरल गैस, गोल्ड एंड कॉटन एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस है, ग्रोइंग इकोनॉमी, गोल्ड और कॉटन, ये सब मिलता है। इन उज्बेकिस्तान मेनी यंग रूरल पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स, सो एम्प्लॉयर्स आर ऑफन पे वेरी लो और पार्ट टाइम वर्क। ये एक यहाँ पर पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, कि आप उस देश जाकर अगर ये सोचेंगे कि मैं काम करके अपने यहाँ का खर्चा निकालूं, वो मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर लोगों को जो नौकरी, बहुत सारे लोग हैं तो नौकरियां उतनी सारी नहीं है। इसकी वजह से जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो बहुत कम पैसे में लोगों को काम कराते हैं। पार्ट टाइम वर्क, नॉर्मल वर्क बहुत कम पैसे में होता है, तो आपका वहां जाकर काम करना बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे। In terms of safety, the country is very secure for students, low crime rates and strict rules. ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं और क्राइम कम है। क्लियर। अब बात करते हैं, a summit in New Delhi strengthened ties between India and Uzbekistan. Focus was on education, business, healthcare and tourism. और एक्चुअली में ये यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत तेजी से बहुत सारे भारतीय भी जा रहे हैं, एजुकेशन भी बढ़ रहा है, बिजनेस भी बढ़ रहा है और हेल्थ केयर भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं ये जो 10,000 स्टूडेंट्स मैंने बताया, परसुइंग मेडिकल एजुकेशन इन उज्बेकिस्तान एज ऑफ 2025। इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडिंग एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन उज्बेकिस्तान रीच्ड 12,500। ठीक, अब कोर्स के बारे में बताते हैं। 6 साल का कोर्स है, 5 साल की पढ़ाई, 1 साल का इंटर्नशिप, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, ये अच्छी बात है। फीस की बात करें तो सबसे प्यारी पार्ट यहीं पे है, यहां पर फीस 2.25 लाख से 3 लाख के बीच में है। 90% देशों को हमने यही देखा है कि उनकी फीस 2 लाख से 25 लाख ऐसा टाइप से लिखा रहता है कि भैया कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर 2 लाख सालाना में पढ़ाई होगी, पर 25 लाख सालाना वाले कॉलेजेस भी हैं। अब बच्चा इसमें हमेशा बेचारा फंसा रहता है, क्योंकि उसको लगता है 2 लाख वाले में एडमिशन होगा, पर 2 लाख वाले में सारे लोग घुस रहे होंगे, तो एडमिशन 25 में लेना होगा और ये अफोर्डेबल नहीं है। परंतु इस देश में सारे कॉलेज, जो सबसे ज्यादा पैसा लेता है वो भी 3 लाख लेता है, और जो सबसे कम लेता है वो 2.25 लाख लेता है, बस 25,000 का अंतर है। मैं मान के चलता हूं 3 लाख रुपए साल का ले रहे हैं, तो अगर 3 लाख रुपए साल का ले रहे हैं और 5 साल का कोर्स, क्योंकि 1 साल का तो इंटर्नशिप है, तो आपका कोर्स 15 लाख रुपए में हो जाएगा, जो कि भारत में सबसे सस्ता प्राइवेट कॉलेज लोगे जो 7 लाख रुपए पर एनम का है, उसके हिसाब से भी 35 लाख लगेगा।
तो भारत में जो सबसे सस्ता प्राइवेट कॉलेज है वो 35 लाख में एमबीबीएस करा रहा है, यहाँ का सबसे महंगा प्राइवेट कॉलेज। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, उज्बेकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है ही नहीं, मतलब गिनती के 1 2 4 होंगे बस, परंतु 99% कॉलेजेस यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, पब्लिक कॉलेजेस जिनको कहा जाता है। तो यहां सारे सरकारी कॉलेज हैं और उनकी फीस फ्लैट 15 लाख रुपए 5 साल की, मतलब 1 साल की 3 लाख, दैट्स इट। तो भाई इन्हीं कारणों की वजह से ये फेमस हो रहा है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा तो भाई देश में नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा नहीं है। 22,000 से लेकर अगर लग्जूरियस रहोगे तो 62,000, मैं मान रहा हूं एक बीच का 30-35 हज़ार रुपए आपको लगेंगे। तो अगर आपको 30,000 लगता है इंटू 12, 3.6 लाख होगा, तो 3.6 लाख रुपीज आपको साल के लगेंगे। तो उतना आपको यहाँ पे भी लग जाता है, यहाँ पे शायद 10-15 हज़ार में हो जाता, यहाँ 15 का 30 है, ठीक है। और हो सकता है आप इसको सस्ता कर लो कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा के। अब पार्ट टाइम इन उज्बेकिस्तान, पार्ट टाइम की स्थिति यहाँ खराब है, 4-5 हज़ार रुपये मैक्स टू मैक्स आप पार्ट टाइम कमा पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो पार्ट टाइम का ऑप्शन मत लीजिएगा यहाँ पर, आप अपने पैसे पहले से इंडिया से इंतजाम करके जाइएगा या फिर ऑनलाइन कुछ काम कर लीजिएगा, परंतु पार्ट टाइम वहाँ मत कीजिएगा, ठीक है। अब मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से हैं, तो ये टॉप के मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। टॉप के मतलब मैंने क्या किया है, बहुत सारे कॉलेजेस डाले हैं। आप कोशिश कीजिएगा ताशकंद, जो वहाँ का मेन कैपिटल सिटी है, या ऐसे किसी शहर में जाने का जो शहर बहुत अच्छा या बड़ा हो। जैसे भारत में अगर आप आते हैं तो आपको दिल्ली में पढ़ना अच्छा होगा, बेंगलोर में पढ़ना अच्छा होगा, ना कि भागलपुर जाकर पढ़ना अच्छा होगा, है ना, क्योंकि दिल्ली बेंगलोर में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उतनी भागलपुर में नहीं होंगी। वैसे ही उज्बेकिस्तान में चूंकि ताशकंद यहाँ का राजधानी है तो यहाँ पढ़ना अच्छा होगा, और ऐसे ही बड़े शहरों में तो आप कोशिश कीजिएगा बड़े शहर की तरफ जाने का, छोटे या दूसरे शहरों में मत जाइएगा। तो आपके ये टॉप के जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये तीनों प्राइवेट, तीनों के सारे जितने लिखे हैं सारे के सारे पब्लिक हैं, मतलब गवर्नमेंट। EMU यूनिवर्सिटी, MIPER मेडिकल कॉलेज, ताशकंद मेडिकल एकेडमी एंड ऑल सच। समरकंद में है, फरगाना सिटी में है, बुखारा स्टेट में है, ताशकंद में। तो ताशकंद के मैंने बहुत सारे लिखे हैं, आप बोलेंगे तो और भी डाल दूंगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है, तो भैया एलिजिबिलिटी ये है 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 12वीं में 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, नीट आप क्वालिफाइड होने चाहिए। आप वो 12 लाख बच्चों में नीट क्वालिफिकेशन हर साल का कितना होता है, 140 से 170 नंबर के बीच में आप कुछ ले आओ, 720 में, इसी के आसपास बैठता है नीट क्वालिफिकेशन। अब रिकग्निशन ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ के जितने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे WHO से रिकग्नाइज है, NMC भी इनको रिकग्नाइज करता है, तो इंडिया में भी इनकी डिग्रीज वैलिड है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए यहाँ पर MBBS करने के लिए, तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट, आप 12वीं पास है उसका, पासपोर्ट होना चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट कि आप मेडिकली फिट हैं, ठीक, ये सारे बेसिक है। अब बात करते हैं सैलरी, तो सैलरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा मैंने बताया था, MBBS करने के बाद करीबन 7 से 10 लाख रुपए पर एनम की सैलरी मिलेगी, तो बहुत हाई नहीं है, क्योंकि भैया इस कंट्री में पैसा ही नहीं है। अब प्रैक्टिस इन उज्बेकिस्तान कैसे करोगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, अगर आप उज्बेकिस्तान में प्रैक्टिस करो या नहीं करो, बट एलिजिबल होने चाहिए आप। तो सबसे अच्छी बात और दूसरी यहाँ पे ये आती है, उज्बेकिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए आपको एक्चुअली में कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, सच बता रहा हूँ। पूरे दुनिया में ऐसा नहीं है, कहीं पे भी पूरी दुनिया में ये बात है कि कोई भी देश हो, वहां पे अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो वहां का 5 साल 6 साल का MBBS करने के बाद आपको एक और एग्जाम पास करना होता है, तब आप प्रैक्टिस कर पाओगे। पर उज्बेकिस्तान ये कहता है कि हमें कोई एग्जाम नहीं लेना, वो बड़ा सिंपल सा बनाया है। उन्होंने कहा द 6-year प्रोग्राम मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द NMC ड्यूरेशन एंड ट्रेनिंग एंड फलाना। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एजुकेशनल प्रोग्राम द ग्रेजुएट विल हैव द राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। मतलब अगर आप अपने देश में एलिजिबल हो तो हमारे देश में एलिजिबल हो जाओगे। ये देश ये नहीं कह रहा कि हमारे देश के हिसाब से ये सारे रूल्स हैं, ये कह रहा है कोई बात नहीं, आप अपने देश में एलिजिबल हो गया तो हाँ NMC के सारे गाइडलाइंस फॉलो हुए, तो हाँ फिर अगर आप अपने देश में एलिजिबल हो तो हमारे में भी हो, ऐसा, ठीक है। तो इनके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ये दूसरी सबसे अच्छी बात, और इसकी वजह से और बच्चे यहाँ जा रहे हैं। is officially recognized Uzbekistan, so students can globally practice medicine there after graduating without any additional licensing exam। कोई licensing exam देना ही नहीं है, जो कि बाकी हर देश में है। नेक्स्ट इज कंप्लीट 6-year MBBS उज्बेकिस्तान में। अब इंडिया अगर आपको वापस आना है और इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो ये आप MBBS वहाँ करो। इंडिया में आके आपको NEXT एग्जाम देना होगा, वो तो किसी भी देश से आओगे तो देना ही होगा, तो NEXT एग्जाम दे दिए, अगर पास कर गए तो 1 साल यहाँ पे प्रैक्टिस करो। ये रूल्स सारे देशों के लिए सेम है, सिर्फ उज्बेकिस्तान के लिए नहीं है, किसी भी देश से, जर्मनी से करो, USA से करो, तुमको यही रूट फॉलो करना होगा। ऑब्टेन परमानेंट रजिस्ट्रेशन, फिर आप एलिजिबल हैं, इंडिया में प्रैक्टिस कीजिए। अब
FMG का सक्सेस रेट, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है NEXT या FMG, इसका सक्सेस रेट क्या है, तो ये भी बहुत अच्छा है उज्बेकिस्तान के लिए, 47.83% है। मतलब पिछले सालों में जो बच्चे यहाँ से आए हैं उनमें से कितने बच्चे पास हुए हैं। क्योंकि ये अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चाइना का और बहुत सारे दूसरे देशों का मात्र 20% है, कईयों का तो 18%, कईयों का 5-6% है पासिंग परसेंटेज। जब उस देश से पढ़कर आप आते हैं तो यहाँ पर कितने बच्चे इस एग्जाम को निकाल पाते हैं, या 47% है। मतलब रफली आधा बच्चा निकाल लेगा, हर 2 में से 1 बच्चा। क्लियर? चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन समझ आया होगा और मजा आया होगा। आपको अगर हेल्प चाहिए कोई उज्बेकिस्तान जाने के लिए, या वहां पर जाकर MBBS कैसे करना है इसके बारे में कोई भी हेल्प चाहिए, तो काउंसलिंग की हेल्प आपको मिल जाएगी वेदांतु के साइट से। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर दीजिए। उस फॉर्म को भरते ही आपको 24 से 48 घंटे के अंदर विल गेट अ कॉल, और आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा हेल्प दे दिया जाएगा। अगर आप कन्विंस्ड हैं तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स, और अपने सारे कागजात इकट्ठा करके अपने जाने का तैयारी शुरू कर सकते हैं फॉर उज्बेकिस्तान। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।